हेलो एवरीवन, सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द कूलम्स लॉ, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है एंड जो चार्जेस हैं उनके बीच में आपस में फोर्सेस कैसे एक्ट करती है। सो कूलम्स लॉ आपका क्या बताता है, ये आपका फर्स्ट लॉ है ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट, राइट, इट स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion acting along a straight line between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely to the square of distance between them। ये क्या बता रहे हैं, suppose we have two charges, suppose यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है। सपोज करो कि उस पर पॉजिटिव, वो कैसे है, वो हमारे लाइक चार्जेस है। तो क्या बता रहे हैं कि अगर इसकी सेपरेशन, सपोज लेट अस टेक कि इसके बीच की जो सेपरेशन है वो है r, तो बताया जा रहा है जो इन पर फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। अब ये लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की जो फोर्स होगी वो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है Q1 चार्ज है ये, और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज इस पर रिपल्शन लगाएगा आउटवर्ड्स को, क्योंकि रिपल्शन है तो फोर्स इस पर कैसे लगेगी, आउटवर्ड। और उसी तरह से जो ये वाला चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। तो इस चार्ज Q1 चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स कहाँ को लगेगी, आउटवर्ड। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि अगर पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे की जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो हमेशा आउटवर्ड्स को लगती है। जैसे यहाँ पर आउटवर्ड को फोर्स लगी और यहाँ पर भी इससे आउटवर्ड को फोर्स एक्सपीरियंस हुई। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और उनकी इस तरह से होती है ना। अट्रैक्शन कब होगी, जब आपके अनलाइक चार्जेस होंगे, लाइक एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो वो जो है आपस में जो फोर्स है, ओके, यहाँ पर भी फोर्स है, बट अब फोर्स कौन सी है, फोर्स इज अट्रैक्टिव नाउ। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसी होगी, नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स कैसी होगी, इस तरफ लगेगी। इस चार्ज पर फोर्स कितनी होगी, ये वाला जो चार्ज है वो भी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये फोर्सेस है वो कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। तो ये जो सारी फोर्सेस है ये कौन बताता है, ये बताता है कूलम्स लॉ, राइट। तो यही बताया जा रहा है इसकी डेफिनेशन में। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी वो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ द चार्ज, आपका चार्ज किस नेचर का है। ओके, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, acting along a straight line between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। देखो ये बता रहे हैं if we have two charges Q1 and Q2, तो जो इन पे फोर्स लग रही है इनके अकॉर्डिंग वो फोर्स क्या होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। अब ये दोनों चार्ज है उनका ओनली मैग्नीट्यूड लेना है विदाउट एनी साइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस क्या हो गए, Q1 इंटू Q2 हो गया, राइट। ऑल्सो यहाँ पर ये बता रहे हैं ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस हो गया, हमने लिख लिया, एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा क्या बता रहा है कि जो ये फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक और चीज़ इन्होंने बताई कूलम्स लॉ ने, कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, r, तो उसका स्क्वायर इन्वर्स करो और स्क्वायर करो। ये दोनों रिलेशनशिप किसने बताई, ये बेसिक बताए थे कूलम्स लॉ ने, कि जो आपका फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, वेरी स्मॉल चार्जेस, जिनका साइज जो है, जिनका साइज क्या होता है, इज वेरी लेस देन द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये पॉइंट चार्जेस मान लो कि बहुत छोटे चार्ज, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और ऑल्सो इनवर्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही वाली चीज़ यहाँ पर कही गई है, ये दो स्टेटमेंट्स, राइट। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्टली क्या बताया डेरिवेशन में। ये तो पूरा आपका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन करके फॉर्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, ये लास्ट में आपका इतना आएगा। पर ये आया कैसे, डेरिवेशन है आपकी यहाँ पर। फर्स्ट जो इन्होंने बताया था, फर्स्ट इज फोर्स जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो हमने यहाँ पर बताया, राइट। और ऑल्सो
स्क्वायर ऑफ द इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो आपका यहाँ पर हो गया। नाउ इन दोनों को हम अगर कंबाइन करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को, तो क्या आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच, राइट। तो लास्ट में हमारा क्या आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, और उनका प्रोडक्ट कर लो, डिवाइड में जो उनके बीच का डिस्टेंस है उनका आर स्क्वायर कर लो। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आपको हटाना है तो क्या आता है, तो आता है के, राइट। और बाकी चीज़ें एज सच आप लिखोगे जैसे हमने यहाँ पर लिख ली है, राइट, एंड लास्ट में आर स्क्वायर। नाउ ये क्या होगा, के अब क्या है, के है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के क्या होता है, यहाँ पर जो के है, के इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि अगर वैक्यूम में आपकी बात हो रही है तो उसके लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि फॉर द वैक्यूम। सो यहाँ पर वही हो गया। फर्स्टली हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आया था, सेकंड में फोर्स ये बताया, दोनों को कंबाइन करो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसकी जगह आपका क्या आ गया, उसकी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर फॉर द वैक्यूम, ओके। फॉर द वैक्यूम की बात हो रही है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और फॉर द वैक्यूम। तो ये वाली चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं, हम इसको रब कर देते हैं अभी। नाउ व्हाट हैपन्स कि नाउ ये कांस्टेंट जो है ये ओनली अभी वैक्यूम की बात हो रही है, पूरा का पूरा जो लॉ है अभी हमारा वो हम किस में कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी सभी की बातें जो है वो वैक्यूम में हो रही है। नाउ जो ये एप्सिलॉन नॉट है आपको वैल्यूज़ लर्न करनी है कुछ, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो कितनी रहती है 8.854 × 10⁻⁻12, और इसके यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन, इनटू में डॉट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है मीटर स्क्वायर, दिस इज फॉर द वैक्यूम, राइट। और जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ओके, उसकी वैल्यू भी लर्न कर लो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। और हमेशा ये याद रखना कि जो परमिटिविटी है और आपका जो के है उसके जो यूनिट्स है वो कैसे है, वो इन्वर्सली है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप रिलेशनशिप देखो तो जो के है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आपका के है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो रिलेशन में इन्वर्स है, तो जो इसके यूनिट्स होंगे वो भी इन्वर्स होंगे। अगर जो आपका के है उसके अगर यूनिट्स ये है तो एप्सिलॉन नॉट के उसके रेसिप्रोकल में जाएगी, राइट। ये था बेसिक आपका कूलम्स लॉ। और यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इसका क्या है, ये क्या बताता है, फोर्स जो एक्ट कर रही है पॉइंट चार्जेस के बीच में वो होती है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, उनका मैग्नीट्यूड लेके, दैट मीन्स डायरेक्शन उसमें नहीं होगी, चार्जेस उसमें नहीं लगे प्लस माइनस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पर F इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 आपके पॉइंट चार्जेस है, R क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, जो कि ये सेपरेशन है R, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। सो यहाँ पर ये हमेशा याद रखो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक यहाँ से क्या हमने सीखा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, increases with charge and decreases with square of distance. This is very important, mark it down। कि जो यहाँ से रिलेशनशिप में भी अगर आप देखो, यहाँ इस रिलेशनशिप में आ जाओ, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस है वो कब इंक्रीज होगी, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और आर स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हम इंक्रीज करते जाए तो फोर्स जो एक्ट होगी उन दोनों चार्जेस के बीच में वो आपकी कम होती रहेगी। सपोज करिए कि यू हैव द चार्जेस, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज बहुत ही आपने दूर कर दिया, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग आर वैल्यू, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसकी वजह से आर इंक्रीज करने की वजह से जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे ये चार्जेस वो आपके कम एक्सपीरियंस करेंगे। यही उन्होंने यहाँ पर टेक अवे में बताया है कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगी विद द चार्जेस, क्योंकि प्रोडक्ट है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, आर स्क्वायर का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्सेस एक्ट जो करेगी वो कम एक्ट करेगी। Now we have some note over here. If
the charges Q1 and Q2 is equal to 1 coulomb and R, that means the distance between these two charges is equal to 1 meter. अगर आप ये 1 मीटर कर लो, then what will be the force? मतलब ये सिनेरियो में ये कंडीशन अगर आप फिक्स कर लो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ वो कितना होगा. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. हमें पता है फोर्स कितना होता है. फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, राइट, मॉड्यूलस ऑफ Q1 एंड Q2. हमने मैग्नीट्यूड ले लिया. डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम. आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो हम क्या पुट करेंगे, F इज इक्वल टू के. एंड के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमें नोन था, हमने पहले भी करा था, 9 इंटू 10⁻⁹ है. मल्टीप्लिकेशन में Q1 एंड Q2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 कूलम आपको गिवन करी है, तो 1 इंटू 1 आपका यहाँ पर हो गया, डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू ऑल्सो 1 मीटर गिवन टू अस. सो यहाँ पर R दैट मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर फोर्स कितनी आ रही है, फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 9 इंटू 10⁻⁹ और आपके यूनिट्स क्या हो गए, न्यूटन्स, राइट. सो दैट मीन्स फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपकी है वो कितनी आ रही है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोट ओवर है. सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं. मीन्स इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या हुआ, दैट मीन्स 1 coulomb of charge is placed at a distance of 1 meter. जब दो चार्जेस को, when two charges are placed, okay, of 1 coulomb each, अगर 1 coulomb की चार्जेस हैं, उन्हें प्लेस करें at a distance of 1 meter far away from each other. Another charge of the same magnitude is in vacuum, और ये सारी चीज़ें वैक्यूम में हो रही है. They experience electrostatic force of magnitude this much. तो इस केस में जो भी ये दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस फोर्स की वैल्यू होगी एक्जैक्टली 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. ये आपको लर्न करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ऑलराइट. तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ से रब कर रही हूँ. सो यहाँ पर ये क्या है, इन्होंने क्या बताया कि वही फोर्स जो हमारा है कूलम फोर्स, उसका एक्सप्रेशन ये है. आप वैल्यूज पुट करोगे तो फोर्स विल बी दिस मच, हमेशा इतनी फोर्स कांस्टेंट रहेगी. नाउ ऑल्सो अनदर नोट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एप्सिलॉन नॉट. वो हमने यहाँ पर भी देखा था कैसे, दैट फोर्स इज, जो आपका फोर्स है वो क्या है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आपका यहाँ पर. एंड बाकी तो यहाँ पर Q1 एंड Q2 ये सब चीज़ें तो रहेगी, एंड आर स्क्वायर भी रहेगा. बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये फोर्स है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यहाँ पर हमारी वैक्यूम की बात हो रही है, तभी हमने परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यहाँ पर ली है. सो दे आर सेइंग कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. सो दैट मीन्स more is the permittivity of free space, lesser will be the force experienced by the charges. That means क्या बताया जा रहा है, सपोज हमारे जो चार्जेस का सेटअप है वो हमने वैक्यूम में किया है, सपोज वो हमने वैक्यूम में करा है यहाँ पर. सो जो यहाँ पर चार्जेस है, 1 चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ है, और ये सपोज करिए ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के. ओके, आप यहाँ पे वैक्यूम है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर परमिटिविटी आपकी ज़्यादा होती है तो फोर्स एक्सपीरियंस कम होती है. ओके, अगर यहाँ पर वैक्यूम की जगह कोई और हम चीज़ कर लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा उस चीज़ की, उस मीडियम की आपकी परमिटिविटी कितनी है. बट हमेशा जब भी परमिटिविटी ऑफ, जैसे यहाँ पर फ्री स्पेस है वैक्यूम, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेंगे आपके चार्ज पार्टिकल वो कम एक्सपीरियंस करेंगे, राइट. यही बताने की कोशिश यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं. नाउ अब आते हैं आपके यूनिट्स ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विच इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. चलो यहाँ पर यूनिट्स करते हैं, हम खुद यहाँ पर करते हैं यूनिट्स ऑफ के में क्या करोगे, वी नो दैट जो फोर्स है आपका वो कितना है, वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कितना है, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट. और यहाँ से के की वैल्यू चाहिए तो के को एक तरफ कर लो, के को यहाँ से, ओके, दिस इज योर के को एक तरफ कर लो, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ. तो कितना आ जाएगा, फोर्स साथ में आ जाएगा, उसमें यहाँ से आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा,
आर स्क्वायर आ गया, डिवाइड में हमारे Q1 इंटू Q2 आ गया, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं K इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, जो फोर्स है आपका, फोर्स क्या होता है न्यूटन, एंड R क्या है, इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, और स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड दीज आर द टू चार्जेस, ईच चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कुलम होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, एंड मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एंड दीज आर टू चार्जेस, तो आपका कुलम का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो आपके एसआई यूनिट है, दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वो कितने हैं, इतने हैं, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, राइट। उसी तरह से सिमिलरली हम यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निकालेंगे। अगेन वी हैव द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 एंड Q2 है मॉड्यूलस में, एंड देन हियर इज द आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के निकालने हैं तो एक तरफ उसको रख लो, बाकी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय फोर्स आ जाएगा नीचे को, एंड यहाँ पर 4 पाई चलो लिख लेते हैं, बट ये कांस्टेंट है, एंड अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। चलो 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या होंगे, कुलम स्क्वायर होगा, ओके, कुलम है दोनों तो कुलम स्क्वायर हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय फोर्स के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन्स होंगे। 4 पाई के कोई यूनिट नहीं होंगे बिकॉज दिस इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। नाउ आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर डिस्टेंस की यूनिट्स क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आएगा। सो नाउ वी कैन से दैट आर एप्सिलॉन नॉट हैज़ यूनिट्स कुलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप इससे कंपेयर करो देन यू विल सी दैट दिस इज एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर है, और यहाँ पर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो यही हमने देखा फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस, हमने ये देखा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है देन विद द एप्सिलॉन नॉट। और वैसे भी आपको ये तो पता ही है कि आपका जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसमें क्या आता है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही से के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। नाउ दीज आर सम न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। पहले चार्जेस, 2 चार्जेस बना लेते हैं यहाँ पर, दीज आर द 2 चार्जेस, एक यहाँ पर बना दो, एक हमने यहाँ पर बना दिया, एंड दीज आर सेपरेटेड, दे आर सेइंग दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। तो d डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और क्या बताया जा रहा है, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ये रिपेल कर रहे हैं ईच अदर, यानी कि रिपेल कर रहे हैं तो सेम चार्जेस हो गए, आइदर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिपल्सिव जो फोर्स है आपकी वो कितनी है, यहाँ पर 4 न्यूटन है, ओके। यहाँ पर भी रिपल्सिव जो फोर्स है वो कितनी है, 4 न्यूटन है, राइट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू 2d। अब क्या करा, अभी यहाँ पर d डिस्टेंस था, अब उसके बाद चेंज क्या कर दिया हमने, यहाँ पर फिर से बना देते हैं, हमने चेंज कर दिया फिर से इसका डिस्टेंस, राइट। यहाँ और यहाँ इसको दूर ले गए, और डिस्टेंस कितना हुआ, अब हमने चेंज कर दिया 2d, तो हमने यहाँ पर 2d कर दिया, ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस कर दिया। अब क्या पूछा जा रहा है, देन फोर्स विल बिकम। अब बताओ फोर्स, नई फोर्सेस जो इस पर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी, फोर्स आपको यहाँ पर बतानी है वो कितनी होगी इस केस में, जब हमने क्या करा, इनका डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस हमने डबल कर दिया, राइट। तो फर्स्ट सिनेरियो के लिए, फॉर द फर्स्ट सिनेरियो हम लिखते हैं कुलम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी होती है, फॉर द फर्स्ट सिनेरियो फोर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, फर्स्ट केस इज दिस, सेकेंड केस इज दिस, राइट। सो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है, d बताया गया है तो हमने d लिख लिया, राइट। वो कितना है, नाउ दिस फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स बताई गई है वो 4 न्यूटन है, दैट मीन्स फोर्स की जो वैल्यू है वो आपकी 4 न्यूटन है, तो दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम कर लेते हैं जिसमें इस पूरे की वैल्यू इतनी है। नाउ सेकेंड केस के लिए जब हमारा डिस्टेंस जो था, जो d है, d की वैल्यू कितनी हो गई, अब आपकी इंक्रीज हो गई, d डैश इज इक्वल टू 2d,
तो उस केस में आपका फोर्स कितना है, फोर्स वी नो दैट इज इक्वल टू न्यू फोर्स एफ डैश, इसको मानेंगे इज इक्वल टू के, चार्जेस का जो है Q1 इंटू Q2, चार्जेस हमने सेम रखे हैं, चार्जेस को कुछ नहीं हुआ, तो हम वही चार्जेस Q1 एंड Q2 लेंगे। सपोज दिस इज़ योर Q1 चार्ज, दिस इज़ योर Q2, दूसरे केस में भी वो सेम ही चार्जेस रहे, चार्जेस को कुछ नहीं करा है। बट जो D डैश था, D डैश का यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस था वो कितना हो गया, जो D था पहले वो कितना हो गया, 2D हो गया। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2D, डायरेक्टली डिस्टेंस को 2D लिखो यहाँ पर, तो 2D हमारा यहाँ पर हो गया। ओके तो यहाँ पर 2D वैसे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी वैसे हमें स्क्वायर लिखना चाहिए, D स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन तो D ही है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 2D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है नीचे, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, K Q1 इंटू Q2 आपके पास आया मॉड्यूलस में, एंड नीचे क्या आ गया, 2 2 4, एंड यहाँ पर D स्क्वायर आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज़ है 4 को छोड़ के ये वाली चीज़ क्या बन रही है, क्या वो यही वाला एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है। सो दैट मीन्स ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, 4 न्यूटन के इक्वल है। सो या तो हम ऐसे करें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंपेयरिंग, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो हमें पता है जो ये वाली वैल्यू है कितनी, 4 न्यूटन, तो यही वैल्यू यहाँ पर भी पुट हो जाएगी 4 न्यूटन। सो वी नो दैट एफ डैश जो इक्वल टू दिस मच था, इसमें वैल्यू कैसे पुट हो जाएगी, जो नया फोर्स है दैट मीन्स एफ डैश वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इक्वल्स टू, ये पूरे की वैल्यू यहाँ ऊपर से पुट हुई 4 न्यूटन, ओके, डिवाइडेड बाय 4 ऑलरेडी यहाँ पर था, तो यहाँ पर 4 आ गया, ये कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स न्यू फोर्स जो आपकी एक्ट होगी ऑन ईच ऑफ द चार्जेस वो कितनी होगी, 1 न्यूटन की एक्ट होगी। नाउ इनिशियली क्या थी, इनिशियली 4 न्यूटन की थी। अब वो जो फोर्स है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वो जो फोर्स है जो एक्ट हो रही है, रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में जो एक्ट हो रही है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 न्यूटन ईच। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया तो हमारी जो फोर्स है वो फोर्स हमारी डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ऐसा क्यों है, क्योंकि वी नो दैट फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर आपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया तो आपकी जो फोर्स है, फोर्स जो एक्ट हो रही है चार्जेस पर, वो भी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये सॉल्व भी कर लिया, ये न्यूमेरिकल उसके बेसिस पर। Here is next question on Coulomb's law. 2 charges plus 2 coulomb and 6 coulomb, 2 charges are repelling each other with a force of 12 Newton. पहले तो यही बना लेते हैं जो हमें बताया गया है। चलो पहले ये चार्ज है हमारा, and here is another charge, और जो क्या है, कैसे चार्जेस है, फर्स्टली यू हैव द प्लस 2 coulomb, और ये मान लेते हैं प्लस 6 coulomb है, और इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने गिवन नहीं रखा है, बट इनकी जो फोर्स है, जो फोर्स एक्ट कर रही है, रिपल्सिव फोर्स, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स कितनी है, 12 न्यूटन है। ओके, इन दिस सिनेरियो, ये फर्स्ट आपका केस है, दिस इज योर फर्स्ट केस। एंड देन आपका क्या है, इफ़ ईच चार्ज इज गिवन -2 coulomb ऑफ चार्ज, देन वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। अब सेकेंड सिनेरियो देखो क्या हुआ, ओके यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो में क्या हुआ कि ईच जो चार्ज था उसको एक्स्ट्रा इन्होंने चार्ज दे दिया, जो ईच चार्जेस है उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज दोगे आप, ओके। तो डिस्टेंस हमने वही रखना है, एंड जो पहले कितना चार्ज था, इनिशियली हम लिखते हैं कि 2c चार्ज था इनिशियली, एक्स्ट्रा चार्ज कितना कहा गया है, -2c। तो आप क्या करोगे, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपको विद साइन लेना पड़ेगा, तो -2c आप लोगे, राइट। एंड अनदर इज कितना है, +6c, उसमें भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो -2c, राइट। सो ये चार्ज आपका टोटल नेट चार्ज अब कितना हो गया, यहाँ पर तो ज़ीरो आपका कुलम चार्ज हो गया, एंड यहाँ पर कितना चार्ज हुआ आपका, 4c, यानी कि 4 coulomb चार्ज हो गया। सो दीज आर द 2 न्यू चार्जेस। अब पूछा जा रहा है कि इस केस में आपकी जो फोर्स होगी, फोर्स कितनी होगी, वैसे तो यहीं से पता चल रहा है 0 है, तो आपका क्या रहेगा, फिर भी हम करके देख लेते हैं जिसे समझ नहीं आया होगा। तो नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स क्या होती है आपकी, फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, क्योंकि दोनों चार्जेस है आपका Q1 एंड Q2, force is equal to electrostatic force constant and multiplication of and modulus of these two charges divided by
suppose this is the r is the distance between these two charges, and we can say ये कितना हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द एंड इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम r स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ पर Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या है, जो न्यू है, क्योंकि न्यू फोर्स आपसे पूछी गई है, तो न्यू के केस में ये वाला है, Q1 पे ये वाला चार्ज है एंड Q2 पर ये वाला चार्ज है, तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू हमारा यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई Q1 की एंड इंटू यहाँ पर 4 आ गई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ यहीं से आप देख सकते हो कि फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो दैट मीन्स जब आपने चार्ज यहाँ पर ये दो चार्जेस थे अगर जिन पे इनिशियली 12 न्यूटन लग रही थी, जब आपने ईच चार्जेस को -2 कूलम यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो फोर्स जो है, फोर्स कितनी होगी, फोर्स आपकी 0 न्यूटन होगी। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन अमंग दिस इज योर 0। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन कि आपकी फोर्स ही कितनी होगी, 0 न्यूटन होगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।